आज हम करेंगे, देखिए जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने सोर्सिंग कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक हो गया। प्रोडक्ट लिस्टिंग जो होती है इसमें देखिए बहुत सारे जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे नहीं होता कि हमने लिस्टिंग करनी है तो हम डायरेक्ट कंटेंट क्रिएशन पे आ जाते हैं। ठीक है, हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमें, जैसे हमने प्रोडक्ट रिसर्च किया तो हमने ये देखा कि उसमें पोटेंशियल है कि नहीं। ऐसे ही है, हमने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे किया था? हमने कीवर्ड यूज़ करते हैं, हम ऐसे ही है, हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। जब हमने कीवर्ड देखा तो हमने कीवर्ड को जाके, जब मैग्नेट पे या जंगल स्काउट पे हमने जाकर उसको देखा, उसके एक्सरेज पे देखा, हमने कीवर्ड्स के ऊपर पहले तो रिसर्च की। फिर हमने देखा कौन सा कीवर्ड है जिस पे हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, हमारा मेन कीवर्ड क्या है। ऐसे ही है, हाँ, उसमें पोटेंशियल है कि नहीं, उस कीवर्ड में भी पोटेंशियल है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हम सोर्सिंग पे आ गए। सोर्सिंग में हमने सप्लायर्स के साथ क्योटेशन और सारी चीज़ें देखी। अब मैं रेकमेंड करूंगी कि आपके पास शीट्स होनी चाहिए, ऑडिट शीट्स अपनी प्रोडक्ट रिसर्च की। उसके बाद सप्लायर ऑडिट शीट होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी कंपेटिटर ऑडिट शीट बनाएंगे, क्योंकि कंपेटिटर का एनालिसिस करना तो मैंने आपको सिखाया था, उसमें पॉइंट्स बताए थे, अगर आपको याद हो। उसके नेगेटिव रिव्यूज़ देखें, पॉजिटिव भी देखें, लेकिन मैं रेकमेंड करती हूँ कि ज़्यादा नेगेटिव देखें। ठीक है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वो जो सेलर होगा, वो उसका जो डिज़ाइन है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है ऑलरेडी। बहुत से लोग, कितने लोग उसको सेल कर रहे हैं, उसके रिव्यूज़ देखें कि वो कम रिव्यूज़ पे भी सेलिंग कर रहा है। ये चीज़ें आपने देखनी है। और उसके बाद आपने एनालिसिस करने के बाद इसकी भी आप एक ऑडिट शीट बना लें, क्योंकि आपके 3 या 4 जो कंपेटिटर्स हैं उनका आपने इमेजेस, उनकी डिज़ाइन इमेजेस, उनके जो भी उनका एसिन नंबर है, सारा आपके पास होना चाहिए। उनकी डायमेंशंस, उनके फैब्रिक्स, अगर वो फैब्रिक कर रहे हैं, क्लोथिंग में हैं, या वो टॉयज़ में कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में कर रहे हैं, होम एंड किचन में, उनके साइजेस, उनकी डायमेंशंस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने जो 3rd नंबर पे आपने सोर्सिंग की, तो आपके पास सप्लायर ऑडिट शीट होनी चाहिए। जो जो पॉइंट्स हमने बताए थे, हमने डिस्कस किए थे कि सप्लायर्स का क्या होना चाहिए हमारे पास, उनके सारा जो आपने कांटेक्ट किया, उनका कांटेक्ट एड्रेस और सब चीज़ें, वो शीट्स जो हैं, इसका हम अलग से एक लेक्चर कर लेंगे और हम सिर्फ शीट्स पे वर्क करेंगे। क्योंकि अभी शीट्स देखकर बहुत से लोग जो होते हैं, जैसे जो स्पेशली हमारी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम करते हैं, जो प्रोडक्ट लिस्टिंग में आए तो जो सबसे मेन चीज़ होती है वो कीवर्ड रिसर्च ही होती है। ठीक है, क्योंकि जब हमने किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो हमारे पास सबसे पहले क्या होने चाहिए, अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको एक तरह से अभी देखें तो Amazon product listing is the product page for each of the items you sell on Amazon. It's made up of the information you enter when you list your product, including its title, images, description and price. A product listing page consists of, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी मेंशन की हुई हैं। टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, इमेजेस होते हैं, प्राइस, वेरिएशन, शिपिंग मेथड, ये सब हम करेंगे, हम लिस्ट करेंगे और इसको हम सेलर सेंट्रल पे प्रैक्टिकली भी करेंगे। ओके, तो मैं आज से ये रेकमेंड करूंगी आप सबको कि आप अपना प्रैक्टिकल वर्क जो है वो तेज़ कर दें। बहुत कम स्टूडेंट्स ने मेरे साथ प्रोडक्ट्स शेयर की हैं। आप अपनी शीट्स, अब कल जब मैं शीट्स करवा दूंगी तो उसी तरह से बनाएंगे। अपनी प्रोडक्ट्स जो आपने फाइंड की थी उनको उसी तरह कॉलम्स में उनको एडजस्ट करेंगे, उन पॉइंट्स को, और फिर आप मुझे सबमिट करेंगे इस वीकेंड तक। ओके, राइट, चले। तो अगर हम जाएँ, इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये चीज़ें हमें यहाँ नज़र आ रही होती हैं प्रोडक्ट्स पे। ये देखें, हमने कहा था ये हमारा कंपेटिटर है। ठीक है, अभी फर्स्ट पे आ रहा है और हमने इस तरह की प्रोडक्ट करनी है। अब इस तरह के कौन कौन से हैं, अगर देखें तो ये है, ठीक है, ये भी है, ये भी आ रहा है, ये देखिए ऑलमोस्ट यही डिज़ाइंस जो हैं वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारा कंपेटिटर है। हमने इसको ओपन किया और हमने देखा कि इसका जो टाइटल है, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने टाइटल को बहुत गौर से देखना होता है। ये स्मॉल सा टाइटल है, लेकिन इस टाइटल में हमने क्या क्या मेंशन करना होता है, हमने ब्रांड होता है सबसे पहले, फिर एटलीस्ट 5 मेन कीवर्ड्स होने चाहिए, 5 to 7 आप कर लें। ठीक है, मेन कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें फीचर्स, बेनिफिट्स, साइज, कलर, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूर होनी चाहिए टाइटल में। तो हम देखेंगे, जब हम कंपेटिटर का एनालिसिस लिस्टिंग ऑडिट में करते हैं तो हम ये चीज़ें देखते हैं क्या हमारे कंपेटिटर्स ने ये सब काम किए हुए हैं। ठीक है, आप ये देखें, उसने ब्रांड नेम सबसे पहले अपना मेंशन किया है, हिप हॉप पांडा। ठीक है,
उसके बाद हुडेड टॉवल, इसमें उसने बेबी हुडेड टॉवल नहीं लिखा। हमारा मेन अगर कीवर्ड जो है बेबी हुडेड टॉवल है तो बेबी हुडेड होना चाहिए था, लेकिन उसने बेबी यहाँ पर यूज़ किया है और डिफरेंट स्पेलिंग्स के साथ। इट मीन्स कि उसने जो, एक तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि हो सकता है ये टाइटल चेंज हो चुका हो, क्योंकि इसको आए हुए बहुत टाइम हो गया। समटाइम्स क्या होता है, रैंक आप किसी पे करते हो उसके बाद आप अपने टाइटल में चेंजिंग्स ले आते हो कि आप दूसरे कीवर्ड पे भी, कुछ लोग ऐसे करते हैं। एक तो ये रीज़न भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है इस कीवर्ड के ऊपर इसने इजीली रैंक किया हो और नीचे जो उसने ये वाले स्पेलिंग्स किए हुए हैं, ये जब उसने कीवर्ड रिसर्च की हो तो ये कीवर्ड आ रहा हो स्पेलिंग्स के साथ, ठीक है, क्योंकि अक्सर बायर्स इसकी सर्च में ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए उसने बहुत सारा, और चेंजिंग्स के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं क्योंकि ये सेलर पुराना है, तो हो सकता है कि इसने चेंज भी कर लिया हो, ठीक है। तो हमने अब ये चीज़ हमने नोटिस कर ली कि मेन कीवर्ड भी इसने यूज़ किया हुआ है। अगर ये इसका यही है, अगर नहीं है तो हम नो लिख देंगे इसमें, इस कंपेटिटर के, ठीक है। और उसके बाद आप देखें उसने इसके फीचर्स बेनिफिट्स भी शॉर्टकट किस तरह से मेंशन किए हैं। ऐसे नहीं कि पूरे उसने सेंटेंस मेंशन करने, क्योंकि इस छोटे से टाइटल में आपने ये चीज़ें ऐसे फिक्स करनी है कि जो बायर आएगा ना वो इसको जैसे ही देखे वो अपने आप को स्टॉप ना कर पाए कि वो नीचे जाए इसके बुलेट पॉइंट्स को रीड करने में या इसकी डिस्क्रिप्शन देखने में। गॉट इट। एक तो ये चीज़ हो गई। इसने साइज़, कलर देखें हर चीज़ उसमें मेंशन कर दी है। टॉडलर, इन्फेंट, उसने बेबीज़ का देखें मेंशन कर दिया है उसने बड़े अच्छे से। अब जब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जब बायर आता है, आप लोगों ने कुछ बाय करना होता है तो क्या आप लैपटॉप ओपन करते हैं? नो, आप लोग फ़ोन से करते हैं। तो फ़ोन पे सबसे पहले जो चीज़ शो होती है बायर को वो क्या होता है? इमेज होता है। ये देखें, सॉरी, ये देखें इसके सारे इमेजेस हैं, सॉरी वे में, ये इमेज शो होता है उसको। अब ये इमेज इतना मैटर करता है लिस्टिंग में कि अगर आपने अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं लिया और ये इमेज आपका अच्छा नहीं है, इसकी गाइडलाइंस हैं इसके पूरे, ये किस तरह से अमेज़ॉन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसा होना चाहिए। फर्स्ट इमेज स्पेशली इसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा हर अमेज़ॉन का जो फर्स्ट इमेज होता है उसमें वाइट बैकग्राउंड होता है। इसकी डायमेंशंस वही होनी चाहिए जो अमेज़ॉन ने दिए। ये सब हम लिस्टिंग जब हम करेंगे तो हम इसको डिटेल में करेंगे, तो वो इमेज देखता है। तो इसके लिस्टिंग में टाइटल और इमेज, ठीक है। उसके बाद जब हम मोबाइल पे ओपन करते हैं तो बुलेट पॉइंट्स नहीं आते पहले। जब हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आती है। अब आप मुझे बताएं अगर डिस्क्रिप्शन में, ये डिस्क्रिप्शन है जैसे इसकी, अगर यहाँ पर ये इमेजेस ना होते, सिंपल 3-4 लाइन सिर्फ ये वाली होती लिखी हुई, तो क्या आपको अच्छा लगता डिस्क्रिप्शन? नहीं। अभी बायर को क्या अट्रैक्ट कर रहा है? ये इमेजेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको EBC कंटेंट बोलते हैं, A+ कंटेंट बोलते हैं। इसको भी हम डिटेल में करेंगे और प्रैक्टिकली हम सेलर सेंट्रल पर जाकर इसको करेंगे भी, ठीक हो गया। मैं आपको ये करवाऊंगी भी। तो ये देखें, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे और ये बहुत इजीली हो जाता है जो VA की सर्विसेज में होता है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर आपने उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपको पता चल चुका है, ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग इससे बहुत मैटर करती है। आपका स्कोर होता है,